श्री राधेश्याम। महापर्व नवरात्र के 8वें दिन की आप सभी भक्तजनों, भक्तिमती माताओं, स्वजनों, शुभचिंतकों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का 8वां दिन है और 8वां दिन में माता का जो रूप होता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति खष्टम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। आज का रूप महागौरी का रूप होता है और महागौरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दो शब्द हैं, गौरी और महागौरी, महागौरी। ये देवी का महागौरी का रूप है और शायद महागौरी का वर्णन जितना मानस में आया है उतना देवी के किसी रूपों का वर्णन तुलसीदास जी ने अपने मानस में नहीं किया। महा माने विशाल, बहुत बड़ा, और गौरी यानी मां पार्वती या गौरी माने परम श्वेत, परम सुंदरी, अर्थात वह देवी जो गौरी के रूपों में भी परम सुंदरी हो, परम श्वेत हो, परम गोरी हो, वह महागौरी है। माता जानकी ने महागौरी की ही पूजा तो की थी, परिणाम स्वरूप त्रैलोक्य स्वामी, अमल अनंत अगोचर अविचल अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम जगत नियंता पालक संहारक सर्वशक्तिमान भगवान राम से वर्ण हुआ। ये है इसका फल, ये है इनके उपासना का फल। कहीं है देवी जी की जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जिसके प्रभाव को वेद की श्रुतियां नहीं जान सकी, इनका आदि मध्य अंत है ही नहीं, वैसी आप हे गिरिराज की किशोरी, हे हिमालय किशोरी, हे महागौरी, आप वैसी हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, हे महेश मुख चंद्र चकोरी। आप चंद्रमा के रूपी चकोर के समान जिसका मुख जाज्वल्यमान हो, वह महागौरी है। महागौरी बनी कैसे? 2-3 कथाएं आती हैं, एक एक क्षण में मैं आपको बतला दूंगा। कहते हैं कि एक बार नारद जी ने देवी से भगवान शिव के गुणों को बतला दिया। देवी को भी बात लग गई कि मैं जब बरूंगी सुनु नारद मैं कहूं बिचारी, बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी। इतनी बड़ी गौरी जी ने तपस्या कर लिया
और भगवान शिव को जब पा गई तो उसी तपस्या का इतना बड़ा फल हुआ कि सुंदर तो अपने आप में थी, लेकिन महासुंदर हो गई, महासुंदरी हो गई, महागौरी हो गई। एक और छोटी सी कथा आती है कि एक बार भगवान शिव को थोड़ी सी मनोविनोद सूझी, माताजी से कुछ विनोद कर दिए। माताजी तुनक करके और तपस्या करने चली गई। ये महाराज इतनी तपस्या की कि तपस्या से उनका रूप काला पड़ गया। आप देखे होंगे प्रतीक के रूप में महादुर्गा का प्रतीक जो होता है वह काली दुर्गा के रूप में आती हैं, केस बिखरा हुआ है। भगवान शिव को चिंता हुई कि गई कहां। खोजते खोजते भगवान शिव जाते हैं, मां पार्वती तपस्या निष्ठ हैं। भगवान शिव ने तपस्या को देख करके और देवी को जगाया, उठो देवी। और जब देवी उठी, अपने जटे के गंगाजल से माता को स्नान कराए और स्नान कराने के पश्चात माता को वरदान दिए कि तुम इतनी सुंदरी हो जाओ जितनी सुंदरी संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। तब महागौरी बनी। एक और छोटी सी कथा आती है। तपस्या में रत हैं, एक बाघों का झुंड आ रहा है और बाघों का झुंड इनके सुंदरता को देख करके और मोहित हो जाता है और कहता है कि हम लोग तो मनुष्यों को खाने वाले जीव हैं, लेकिन हे परमात्मा, यदि हम लोगों में के पुण्य का कुछ भी अंश हम लोग को हो तो हम लोग की शक्ति इस देवी में भर दो और हम लोग के रूप का जो आंख का जो तेज है वह इनके आंखों में भर दो ताकि ये परम सुंदरी बन जाए। एक ये कारण हुआ। और एक माता जी का नाम शाकंभरी है। शाकंभरी कैसे बनी? जब दानवों के अत्याचार से शोक संतप्त होकर के देवता लोग शिवालिक पर्वत पर जाकर के और माता शाकंभरी की पूजा करने लगे और अनुनय विनय स्तुति करके कहे कि मां, अब तुम्हारे अलावा हम लोग का कोई रक्षक नहीं है। देवी ने अपना रूप प्रकट करके और सारे देवताओं ने अपने अपने तेज को माता के तेज में उड़ेल दिया और इतनी तेजस्विनी हुई कि इनका नाम पड़ गया महागौरी। इसीलिए देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इस महागौरी की पूजा करने से मनुष्य, देवता, ऋषि सभी सुखी हो जाते हैं। और सीता जी को तो मानो माता जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि सुनु सिय सत्य शीस हमारी, अपूज ही मन कामना तुम्हारी। और माता जी की इच्छा पूरी हो गई, भगवान राम से वर्ण हो गई। आइए आज 8वां दिन हम भी माँ महागौरी की पूजा में अपने तन मन धन को लगाएं और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें। उम्मीद है माता जी आपका और हमारा और पूरे संसार का कल्याण करेंगी। श्री राधे श्याम।